शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं बल्कि मन को शुद्ध करने की एक साधना है। आज की शाम से ही हमें अपने भीतर उस भक्ति को जगाना है जो कल के व्रत को सफल बनाएगी। बहुत पुरानी बात है, भद्रावती नाम की एक नगरी थी जहां महिजित नाम के एक राजा राज करते थे। राजा बड़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उनके राज्य में सब कुछ था, धन, सुख, शांति और वैभव। लेकिन राजा के मन में एक गहरा कांटा चुभता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अक्सर रात रात भर यही सोचते थे कि मेरे बाद इस वंश का क्या होगा, मेरे पूर्वजों को तर्पण कौन देगा और इस राज्य की रक्षा कौन करेगा। राजा की यह चिंता इतनी बढ़ गई कि वे अपना राजपाट मंत्रियों को सौंपकर घने जंगल में चले गए। वे यह जानना चाहते थे कि आखिर उनसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका दंड उन्हें इस रूप में मिल रहा है। जंगल में भटकते भटकते वे महान ज्ञानी लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा ने ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा सुनाई और उनसे रास्ता दिखाने की प्रार्थना की। लोमश ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर राजा के पिछले जन्मों को देखा। ऋषि बोले, हे राजन, पिछले जन्म में तुम एक व्यापारी थे और तुमने अनजाने में एक बहुत बड़ा दोष किया था। ज्येष्ठ मास की जलती दोपहरी में जब तुम बहुत प्यासे थे, तुम एक तालाब पर पहुंचे। वहां एक गाय भी प्यास से व्याकुल होकर पानी पी रही थी। तुमने अपनी प्यास बुझाने की जल्दी में उस गाय को डंडे मारकर वहां से हटा दिया और खुद पहले पानी पिया। उस प्यासी गाय को पहुंचाए गए कष्ट के कारण ही इस जन्म में तुम संतान सुख के लिए तरस रहे हो। राजा यह सुनकर व्याकुल हो गए और इसका प्रायश्चित पूछने लगे। तब ऋषि ने बड़ी ममता से कहा, घबराओ मत राजन, हर भूल का सुधार संभव है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। तुम पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करो और भगवान नारायण की पूजा करो। तुम्हारे उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे जीवन के सारे दोष मिट जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरी निष्ठा से एकादशी का उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु का कीर्तन किया। परिणाम यह हुआ कि भगवान नारायण की कृपा से राजा को एक बहुत ही तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे कर्म भी हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन साथ ही ये हमें विश्वास दिलाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएं और पश्चाताप करें तो प्रभु हमारे बड़े से बड़े कष्टों को भी हर लेते हैं। आज की इस पूर्व संध्या पर जब आप सोने जाएं तो अपने मन में यही संकल्प लें कि कल का दिन हम भगवान के नाम समर्पित करेंगे। कल सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले फूल और फल अर्पित करें। जो लोग उपवास नहीं रख सकते वे भी कम से कम चावल का त्याग करें और अपनी वाणी को शुद्ध रखें। किसी का दिल न दुखाएं और सारा दिन ओ नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते रहें। यकीन मानिए, जो भक्त इस कथा को सुनते हैं और इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें न केवल संतान सुख मिलता है बल्कि अंत में वे मोक्ष के अधिकारी भी बनते हैं। भगवान नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।